आत्मदेव है जीवात्मा, धुंधली है विषयों को भोगने वाली बुद्धि, और उन महात्मा जी ने जो फल दिया है, उन महात्मा के द्वारा दिया हुआ वो फल था सत्संग रूपी फल, जिसे खाने से बचने के लिए धुंधली बहाने ढूंढ रही है। ध्यान देना, यदि हमारी बुद्धि को विषय भोग खाने की आदत पड़ गई तो सत्संग रूपी फल को हमारी ये बुद्धि ग्रहण नहीं करेगी। इसीलिए तो धुंधली उस फल को खाने से बचने के लिए तर्क वितर्क कर रही है, बहाने ढूंढ रही है। इतने में धुंधली की बहन आ गई और बोली, अरे बहना, तू चिंता क्यों कर रही है? तुझे पुत्र ही तो चाहिए, मेरे गर्भ में एक बालक है, तो मेरे गर्भ का जो बालक है वो जब जन्म लेने, बालक के बदले में तू मुझे धन दे देना, पैसा दे देना, धन दे देना। क्यों? क्योंकि तेरे पास संपत्ति तो बहुत है लेकिन संतान नहीं है, और मेरे पास संतान तो बहुत है परंतु संपत्ति नहीं। और ये संसार का नियम भी है, किसी किसी के यहाँ तो महाराज नोटों के गोदाम भरे रहते हैं, जिन्हें खर्च करने के लिए संतान नहीं है, और किसी के पास तो संतान इतनी है कि रहने के लिए एक कमरा भी हिस्से में नहीं आ रहा है, वो भी छोटा पड़ जा रहा है। बोलो हर हर महादेव। तो धुंधली ने क्या किया? धुंधली ने अपनी बहन की बात को मान लिया और अब सोचा ये फल है, इसका क्या करूं? तो महात्मा जी के द्वारा दिया हुआ वो जो फल था, उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। धुंधली सोचने लगी कि पति सोचेगा यदि फल खाया है तो गर्भवती क्यों नहीं हुई है, ऐसे तो मैं पकड़ी जाऊंगी, इसीलिए पति को पता ना चल जाए, इसी कारण से घर में गर्भवती बन करके रहने लगी। पेट से कुछ तवा इत्यादि बांध दिया जिससे पेट बड़ा लगने लगे, फूला फूला सा लगने लगे कि हाँ गर्भवती है हमारी धर्मपत्नी। ऐसी एक बात तो है, कई मैया कपट करने में बड़ी चालाक होती है। एक बार क्या हुआ, मैं न्यूज देख रहा था, तब की बात है ये, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करा दी थी ना, 1000 और 500 के पुराने नोट बंद कर दिए थे, तो सबको समय दिया गया था कि इतना समय है सबके पास, बैंक में नोटों को जमा कर दो, नए नोट मिलेंगे 2000 के। अब महाराज एक व्यक्ति उसमें बड़ी देरी से 1000 और 500 के नोटों को जमा करने के लिए गया। बैंक मैनेजर ने पूछा, क्यों भाई इतना समय हो गया, सब लोगों ने तो रुपए जमा कर दिए, तू ही इकलौता बचा है, तुझे इतनी देरी क्यों हो गई? जो भी तेरा कारण है उसे कागज में लिखित में लिख करके दे। अब उस व्यक्ति ने लिखा कि मेरी पत्नी ने इन रुपयों को मुझसे छुपा लिया था। कोई मैया होती है ना, रुपयों को छुपा कर रखती है, स्टॉक बना के रखती है, कभी आवश्यकता पड़ जाए तो काम आएंगे। तो पति ने लिखा कि मेरी पत्नी ने रुपयों को छुपा लिया था, अब ये किसी काम के नहीं रहे हैं, तो आज मुझे